to my online classes. Student, as you know, this is Neetu Saxena. And student, today I am going to teach you about a new lesson of moral value book. And the next lesson name is Be Confident. So let's start. Being confident. It was a hot, summery Monday morning. The sun had already climbed up high in the blue sky. The first period was game, but nobody was interested in going out and playing because it was scorching hot outside. It was not safe to play in the sun. Sports Sir Vishnu had told everyone to. स्टूडेंट, ये जो बात है वो मंडे मॉर्निंग की है. समर यानी समर का सीज़न है. बहुत ज़्यादा गर्म मंडे की सुबह है. सन जो है सूरज बिल्कुल आसमान में चढ़ चुका है. नीले आसमान में काफ़ी ऊपर जा चुका है. मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी है. द फर्स्ट पीरियड जो है वो गेम का है. पहला जो पीरियड है बच्चों का वो गेम का है. बट नो बडी वॉज इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट एंड प्लेइंग. कोई भी बाहर जा नहीं रहा है और उसे बाहर जाना और खेलना पसंद नहीं आ रहा है. बिकॉज इट वॉज स्कॉचिंग हॉट आउटसाइड, क्योंकि बाहर बिल्कुल जलाने वाली गर्मी है. इट वॉज नॉट सेफ टू प्ले इन द सन. इतनी तेज़ सन में खेलना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. स्पोर्ट्स सर जो इनके स्पोर्ट्स टीचर हैं जिनका नेम है विष्णु सर, हैड टोल्ड एवरीवन टू. उन्होंने सबको बताया. क्या बताया? लेट्स सी. व्हेन विष्णु सर केम टू देयर क्लास एवरीवन ग्रीट हिम विद अ स्माइल. जब विष्णु सर आए तो सभी ने उन्हें क्या किया? गुड मॉर्निंग विश करी, ग्रीट करा अपनी मुस्कुराहट के साथ. मुस्कुराते हुए सब ने उन्हें ग्रीट किया. एंड ही सेड, और वो बोले, टुडे वी विल प्रैक्टिस सम योगा पोस्चर. उन्होंने कहा कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे योगा के पोस्चर्स के, कुछ योगा का प्रैक्टिस करेंगे. बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू टॉक टू पीपल सो दैट दे लिसन टू यू. लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमें किस तरह से अपनी बात को रखनी चाहिए जिससे कि लोग आपको सुन सके. ठीक है. यू मस्ट हैव टू नोटिस, मस्ट हैव नोटिस वट दैट वी ऑल लिसन केयरफुली टू सम पीपल. आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि हम कुछ लोगों को तो बहुत ध्यान से सुनते हैं. एंड बिलीव, और उन पर विश्वास करते हैं. वर्ड दे से, जो भी वो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं. इवन इफ़ दे डोंट शाउट और टॉक लाउडली. अगर वो आपके ऊपर चिल्लाए नहीं और ज़ोर से ना बोले तो आप उनको बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते हैं और क्या करते हैं? यस, उन पर बिलीव भी करते हैं. दिस कुड बी समवन इन योर फैमिली. वो हो सकते हैं आपकी फैमिली के कुछ लोग. अ टीचर, कोई अध्यापक. इन योर स्कूल, आपके स्कूल का. और इवन योर फ्रेंड, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त. इनमें से कोई भी हो सकता है. आपका स्कूल, आपकी फैमिली मेम्बर में, या फिर स्कूल का कोई टीचर, या फिर आपका कोई भी दोस्त, है ना. वी ऑल्सो नो अदर हु गो ऑन सेइंग थिंग बट वी डोंट पे मच अटेंशन टू दैम. वी ऑल्सो नो अदर, हम जानते हैं दूसरों को. हु गो टू सेइंग, जो कोई कुछ कहने वाला होता है. हमें पता है कि हाँ कोई कुछ कह रहा है, बट हम हर किसी को उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं देते. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी बिहेव डिफरेंटली वी डिफरेंट पीपल टॉक. हैव यू एवर वंडर वाई यू बिहेव डिफरेंटली. क्या आपको कभी हैरानी नहीं होती है सोच के कि हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके का जो बिहेव क्यों करते हैं? किसी की बात को सुनते हैं, किसी की बात को नहीं सुनते हैं. ऐसा क्यों होता है? वी लिसन केयरफुली टू सम पीपल. हम कुछ लोगों को बहुत ध्यान से सुनते हैं. एंड बिलीव देम, और उन पर विश्वास भी करते हैं. बट वी डोंट पे मच अटेंशन टू अदर्स. लेकिन हम कुछ लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते उनकी बात का. इवन इफ़ दे गो ऑन सेइंग थिंग्स, जब भी वो कुछ कहने जा रहे होते हैं हम उनकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते. सो everyone listened carefully to him. Here is why we believe some people but not others. Everyone listened carefully to him. अब वो कुछ बताने जा रहे हैं कि ध्यान से सुनेंगे
कि कुछ लोगों को हम क्यों ध्यान नहीं देते, कुछ लोगों की बात पे हम क्यों नहीं विश्वास करते। सो ध्यान से सारे लोग सुनेंगे। ओके, देयर आर सम पॉइंट विच फर्स्ट, they are confident because they speak clearly and firmly. The way they speak show that they are sure of what they are saying. मीन्स जब कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कर रहा है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के बात कर रहा है, मीन्स उसकी जो बात है बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर कट बात कर रहा है, जो भी वो कह रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर कह रहा है, उसे अपने ऊपर विश्वास है। सो आप क्या करोगे, उसको ज़रूर भी सुनोगे। लाइक एग्जाम्पल दिया है, फरहान से, जो फरहान कहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू लिफ्ट मी अप, आई डोंट वॉन्ट टू यू टू लिफ्ट मी अप, नो बडी ट्राइज टू लिफ्ट हिम इन टू हर लैप। जैसे कि फरहान ने कहा, फरहान कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गोद में उठाएं, आप मुझे उठाएं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इस तरह से जब उसने कॉन्फिडेंट होकर के बोला, क्लियर कट बोल दिया सामने वाले को, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, कोई भी कोशिश नहीं करेगा उसे अपनी लैप में उठाने का, मीन्स अपनी गोद में उठाने का। पीपल लिसन टू हिम, लोग उसकी बात सुनेंगे, है ना। अगर उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बोला है कि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे उठाओ, सो कोई भी उसे नहीं उठाएगा गोद में। ओके, दे शो कॉन्फिडेंस। सेकेंड है, दे शो कॉन्फिडेंस बिकॉज दे लुक डायरेक्टली इन टू द आइज। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो कहाँ से आता है, बिकॉज जो वो बात कह रहे होते हैं वो अपनी आंखों में आके, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अगर हम किसी भी व्यक्ति को कोई बात कह रहे हैं और उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें तो बिल्कुल ज़रूर ही वो हम आपकी बात को सुनेगा और बिलीव करेगा। सो लुक डायरेक्टली इनटू द आईज ऑफ द पर्सन दे आर टॉकिंग टू, दिस शो दैट दे आर सीरियस अबाउट बट दे आर सेइंग। तब आपको अंदाज़ा लग सकता है कि अगर आप जो भी बात उससे कह रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के आपका डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो रहा है उस पर्सन से जिससे आप बात कर रहे हैं, सो वो सीरियस होगा, आपकी बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेगा और सुनेगा और उसमें बिलीव भी करेगा। लाइक व्हेन डीना से दैट आई विल नॉट वेयर दिस पिंक टी शर्ट, मैं ये पिंक टी शर्ट नहीं पहनूंगी। नोबडी ट्राइज टू फोर्स हर टू वेयर इट, पीपल लिसन टू हर। कोई भी उससे, ये जो डीना है उससे कभी नहीं कहेंगे कि आप पिंक ड्रेस पहनो, क्योंकि उसने डायरेक्ट साफ बोल दिया कि मैं ये पिंक टी शर्ट नहीं पहनूंगी। तो कोई भी उसको पिंक टी शर्ट पहनने के लिए फोर्स नहीं करेगा, लोग उसकी बात को सुनेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड थिंग जो आपकी है वो है दे आर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द वे द सिट और स्टैंड। देखिए, एक तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड पोस्चर, कि आप कैसे बैठ रहे हैं, आप कैसे खड़े हो रहे हैं। तो आपका जो बैठने और खड़े होने का जो तरीका है, पोस्चर है, ये भी सामने वाले को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है आपकी बात को सुनने और उस पर एग्री या फिर उस पर बिलीव करने के लिए। लाइक आपने कोई बात कही बट आपका बैठने का तरीका बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली आप ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो, बात कहाँ कर रहे हो, देख कहाँ रहे हो। तो इस तरह से अगर आप कुछ करते हो तो आप सामने वाला आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। Their posture is always straight and show that they are not afraid to say what they really think. उसके बैठने और खड़े होने का तरीका ही ये बता सकता है कि वो बिल्कुल नहीं डर रहा है, उसके अंदर बिल्कुल अंदर से डर नहीं है, जो भी वो सोच रहा है वो ही बोल रहा है। ठीक है, जो उसमें उसके मन में बिल्कुल भय नहीं है। तो अगर आप अपनी बात पर श्योर हैं तो सामने वाला आप पे ज़रूर ही बिलीव करेगा। ओके, दिस मेक्स एवरीवन बिलीव दैम, यही दूसरे हर व्यक्ति को आपकी बात को बिलीव करने के लिए इंकरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रोनी से आई विल नॉट प्ले विद विकी बिकॉज ही ब्रेक्स द रूल। जैसे कहा कि रोनी कहते हैं कि मैं विकी के साथ नहीं खेलूँगा, मैं नहीं खेलूँगा विकी के साथ, बिकॉज वो क्या करते हैं, रूल ब्रेक करते हैं, गेम के रूल को ब्रेक करते हैं। सो नोबडी ट्राइज टू फोर्स हिम टू प्ले विद विक्की, तो कोई भी उसे विक्की के साथ खेलने के लिए फोर्स नहीं करेगा। पीपल बिलीव टू रोनी बिकॉज उसने रीज़न भी बताया ना, क्योंकि विक्की
ऐसे ही उसने कह दिया कि नहीं मैं नहीं खेल रहा विक्की के साथ, कोई ऐसे बोल दिया तो कोई भी नहीं मानेगा उसकी बात। बट वो बता भी रहा है कि मैं इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि वो रूल को ब्रेक करता है। तो रूल ब्रेक करने वालों के साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करेगा। ओके, तो वो अपनी बात को लेके सीरियस है ना, एंड कॉन्फिडेंट है। इफ़ वी डू दिस 3 थिंग्स, अगर हम ये 3 चीज़ें करते हैं, क्या क्या 3 चीज़ें? फर्स्ट इज कॉन्फिडेंट, सेकेंड थिंग लुक डायरेक्टली इनटू द आइज एंड आवर सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर, मतलब हमारे को कॉन्फिडेंस रहना है जब हम किसी के सामने बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट के सामने बिल्कुल बात करनी है, एंड बिल्कुल हमारा जो बैठने का उठने का जो तरीका है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। सो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो अप करते हैं तो एवरीवन कैन लिसन एंड बिलीव अस। ओके, दिस विल हेल्प अस टू बी हैप्पी एंड सेफ। और ये सारी चीज़ें हमें क्या करेंगी? हैप्पी भी रखेंगी और सेफ भी रखेंगी। अगर आपको बिल्कुल हमेशा खुश रहना है तो अपनी बात को बिल्कुल सही ढंग से कहना सीखें, कॉन्फिडेंटली कहना सीखें, एंड अपने को सेफ भी रखता है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं, सीधे मना कर दो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो आप उसको डायरेक्टली मना कर दो कि मुझे इसके साथ खेलना ही नहीं है ना। तो आप सेफ भी रहोगे और हैप्पी भी रहोगे। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ वी स्पीक लाउडली एंड फ्रेमली, look directly at whose we're talking to, and sit and stand straight, there is more chance that people will listen to us and believe us. अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग आपकी बात सुनेंगे एंड आप पे बिलीव करेंगे। ओके स्टूडेंट, in this chapter has some important point which you can follow in the summer. The first is avoid sun, हमें धूप में जाना अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक प्लांटी ऑफ वाटर बट द वाटर शुड नॉट बी कोल्ड, टू कोल्ड, है ना। हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए बट बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए पानी, टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा चिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। ईट जूसी फ्रूट्स, और जो हमें समर में क्या करना चाहिए? जूसी फ्रूट, जिनसे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्या मिले? मॉइस्चर मिले, वाटर मिले। सो हमें उतने जूस वाले फ्रूट्स को खाना चाहिए। ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू शुड फॉलो अप दीज पॉइंट। स्टूडेंट, here are some posture for you to explore tick mark the people who are confident। देखिए यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दे रखे हैं, कुछ पोस्चर्स दे रखे हैं कि किस तरह से कोई बैठा है, उसके बैठने के तरीके से और खड़े होने के तरीके से आप जान पाओगे कि वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है। लाइक दिस, देखिए ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खड़े हैं एकदम से, है ना। ये बिल्कुल नहीं है, नर्वस है ना, सेड भी है, तो ये नहीं है, तो रॉन्ग लगा दिया मैंने। ये देखिए ये गर्ल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खड़ी है। यहाँ पे बात नहीं सुनेगा बच्चा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसको डांट के बोल रही हैं। आपसे अगर कोई बहुत ज़्यादा डांट के किसी काम को कहता है तो आप उसकी बात मानते तो, बट उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और उस बात को थोड़े टाइम बाद अवॉइड कर दोगे, है ना। सो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, ये बच्चा बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। ये देखिए बैठी ठीक है बट ये एकदम ये आई कांटेक्ट में नहीं है दूसरे की, सो इट इज़ रॉन्ग पोस्चर। एंड दिस गर्ल इसको सो कॉन्फिडेंट, है ना। इसने कोई आंसर, कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली ये हैंड रेज कर रही है, तो इट इज़ द राइट पोस्चर। दिस गर्ल इज़ सैड, बहुत ज़्यादा सैड है, डिप्रेस है, तो ये भी सही बात नहीं है। दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए ये कॉन्फिडेंटली नहीं खड़ी है। एंड दिस इज़ राइट पोस्चर एंड दिस इज़ रॉन्ग पोस्चर। देखिए ये नीचे, ये भी आई कांटेक्ट में नहीं है, कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर रहे हैं। एंड ये देखिए ये बच्चा भी कॉन्फिडेंट है। एंड ये देखिए ये गर्ल किसी चीज़ को नो कर रही है, नो, बिल्कुल एग्रेसिव होकर के नो कर रही है, तो ये भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो दीज आर सम पोस्चर के विच शो दैट पीपल हु आर कॉन्फिडेंट और हु आर नॉट कॉन्फिडेंट। ओके स्टूडेंट, तो दैट वॉज द chapter of your moral book, Be Confident. I hope you like this chapter. So we will meet again with our next video. Till then, bye bye and take care. Stay home, stay safe.